नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षकों के प्रति ये सख्त रवैया क्यों रखते हैं, अब इस बात का बड़ा खुलासा हो गया है। आपको मालूम है कि सक्षमता परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। आपको मालूम है कि मामला फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है और अब एक ही सर्टिफिकेट पर कई जगहों पर कई सारे शिक्षक काम कर रहे हैं। जी हाँ, एक ही सर्टिफिकेट पर कई जगहों पर कई सारे शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, यानी कि बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। और आपको बता दें कि अब शक के घेरे में आ गए कई सारे नियोजित शिक्षक। तो इसको लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार लाइव सीरीज के दर्शकों को। जी। सबसे पहले तो सजल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब सक्षमता परीक्षा ने कई राज खोल दिए हैं। आपको भी मालूम है कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और कई सारे फर्जी शिक्षक अब धरा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, यानी कि के पाठक एक बार फिर से गजब फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन सजल जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि मामला पूरा क्या है। देखिए, ये पूरा जो मामला है, आपको याद होगा कि 2006 से वो शिक्षकों का नियोजन शुरू हुआ और उसके पहले आपको बता दूं कि 2005 में जी जो बहुत पहले के जो वो शिक्षा मित्र थे, करीब 85,000 उनको प्रखंड और पंचायत शिक्षक का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2006 से वो नियोजन शुरू हुआ शिक्षकों का, यानी शिक्षकों की बहाली शुरू हुई जी। बाद में ये मामला जो है ये गया पटना हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया, इसलिए कि आरोप ये लगे थे कि बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट पे शिक्षक बहाल हो गए हैं जी। तो बाद में पटना हाई कोर्ट ने में पीआईएल हुआ था और पटना हाई कोर्ट ने निगरानी जांच का आदेश दिया था। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने पहले ये कहा कि ऐसे शिक्षकों को एक मौका, एक क्षमादान दिया जाए। अगर वो खुद से रिजाइन कर देते हैं तो उन्हें क्षमादान दिया जाए। ठीक है। लेकिन क्षमादान के लिए किसी भी शिक्षक ने वो आवेदन नहीं किया। तो बाद में पहले फेज में जो जांच हुई तो उसमें सेकेंडरी और प्लस 2 के टीचर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कार्रवाई का मतलब ये था कि वो बर्खास्त किए गए, उन पर एफआईआर हुआ। अच्छा, संख्या क्या थी उसमें तुम शिक्षकों उनकी संख्या करीब 1000 के आसपास थी उस समय। अच्छा, हाँ, 1000 शिक्षकों पर एफआईआर हो गई। हाँ, एफआईआर हुआ और उनकी नौकरी भी गई। अच्छा। हाँ, वो नौकरी से भी निकाल बाहर किए गए। गिरफ्तारियां भी हुई थी। अच्छा, गिरफ्तारियां भी हुई, मतलब हाँ, बिल्कुल गिरफ्तारियां भी हुई थी। जी। बाद में क्या हुआ कि उसके बाद वो जांच शुरू हुई विजिलेंस की। जब निगरानी जांच शुरू हो गई तो निगरानी जांच के बाद निगरानी जांच में करीब आपको ये कुल जो संख्या थी शिक्षकों की उस समय वो 3,52,927। लेकिन निगरानी जांच के लिए जो फोल्डर मिले, सर्टिफिकेट के फोल्डर जो नियोजन इकाइयों ने उपलब्ध कराए, जी, वो थे 2,75,870। यानी इसको ये कहिए कि 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर मिले ही नहीं। अच्छा, सर्टिफिकेट के फोल्डर मिले ही नहीं, यानी इतने शिक्षकों के सर्टिफिकेट निगरानी को मिले ही नहीं। तो ये मामला जो था तब इस मामले में और कार्रवाई शुरू हुई और वो कार्रवाई अभी तक चल रही है। तो उसमें मामला ये हुआ कि वो पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उस समय
पंचायती राज विभाग को शिक्षा विभाग ने, तो उन दिनों की बात है जब पीके शाही शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, जी जी तो ये जो सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले, ये सारे सर्टिफिकेट के प्रारंभिक शिक्षकों के, यानी पंचायत शिक्षकों के और प्रखंड शिक्षकों के, तो माना गया कि सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो पंचायत शिक्षकों और प्रखंड शिक्षकों की बहाली में ही, प्राइमरी में हुआ। जी 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 आपको बता दूं कि तब शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग को लिखा और पंचायती राज विभाग ने सर्टिफिकेट के फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने वाले करीब 2 दर्जन से अधिक पंचायतों के मुखियों को उस समय बर्खास्त किया था, डिसमिस किया था सरकार जी ने। हम्म और उनके डिसमिसल के बाद जब जांच शुरू हुई विजिलेंस की, तो उस बीच में एक और मामला आया। ये मामला विजिलेंस से इतर था, ये मामला था नवादा का। नवादा जी के डीओ ने पकड़ा था जी जी कि टीईटी के एक सर्टिफिकेट पे करीब 60 से अधिक शिक्षक कार्यरत पाए गए। हाँ, यानी 59 शिक्षक, एक सर्टिफिकेट पर 59 शिक्षक फर्जी थे। तो उस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। और अब ये मामला जब वो पीआईएल का मामला जब अवमानना में गया हाई कोर्ट में, तो शिक्षा विभाग ने कहा कि नहीं, अब शिक्षा विभाग ने तब एक पोर्टल बनाया और सारे नियोजन इकाइयों, सारे शिक्षकों पर यह जिम्मा सौंपा कि भैया आप अपने सर्टिफिकेट पोर्टल पर डाल दो। लेकिन पोर्टल पे डालने के बाद भी वो जांच इसलिए संभव नहीं थी कि जैसे मान लिए 2006 में जो बहाली हुई, तो 2006 में एक तो ये तय था कि शिक्षकों के जो सर्टिफिकेट थे, चाहे वो इंटर के हों, मैट्रिक के हों, तो वो फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हो गए। माने उनके पास असली सर्टिफिकेट, असली मार्कशीट भी थे, लेकिन वो बहाल हुए फर्जी मार्कशीट पे। तो ये जो फर्जीवाड़ा का मिलान होता, ये होता नियोजन पंजी से, यानी जो नियोजन पंजी की मेधा सूची बनी थी उससे। लेकिन नियोजन इकाइयों ने चूंकि मेधा पंजी उपलब्ध नहीं कराई, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई। तो बाद में शिक्षा विभाग ने जब यह मामला कंटेम्प्ट में गया, तो पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद तब शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल बनाया और शिक्षकों से कहा कि आप अपने सर्टिफिकेट उस पोर्टल पे अपलोड कीजिए, नहीं तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि नियोजन पंजी नहीं मिली थी, इसलिए वो जांच पूरी नहीं हो पाई। अब मजे की बात देखिए, अब मजे की बात ये हुई, इसमें ये चौंकाने वाला तथ्य तब सामने आया जी जी कि जब सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई जी तो इसमें जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया वो था टीईटी, एसटीईटी और सीटीईटी के फर्जी सर्टिफिकेट। आपको याद होगा कि ये जो सर्टिफिकेट जो इशू होते हैं टीईटी के, एसटीईटी के या सीटीईटी के, तो सर्टिफिकेट में नंबर होते हैं। बिल्कुल। तो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कहा था सारे शिक्षकों को जिनको सक्षमता परीक्षा में शामिल होना था, तो उन शिक्षकों को अपने सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने थे। ये शैक्षिक के सर्टिफिकेट थे, ये सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट थे, और ये सर्टिफिकेट पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट थे। पात्रता परीक्षा का मतलब होता है टीईटी, एसटीईटी और सीटीईटी। तो जांच में शिक्षकों ने, ये फर्जीवाड़ा में शामिल शिक्षकों ने ये सोचा नहीं था कि पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था कि बाकी चीजों में तो टेम्परिंग की थी, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट का नंबर था, सीरियल नंबर, वो नंबर तो वही रह गया। तो उसी नंबर से ये पूरा मामला पकड़ में आया कि एक ही सर्टिफिकेट के नंबर एक से अधिक शिक्षकों द्वारा दिए गए, अपलोड किए गए। तो ये मामला पकड़ में आ गया, जी बिल्कुल। और 1205 शिक्षक ऐसे फिलहाल चिन्हित हुए हैं। तो इसकी हम ये जानना चाहेंगे सजल जी आपसे कि क्या ये संख्या और बढ़ सकती है अभी? बिल्कुल बढ़ सकती है संख्या, ये संख्या बिल्कुल बढ़ सकती है। अभी जिलों से जो खबरें आ रही हैं, माने बिहार के हर एक जिले से, जहां ये 1205 शिक्षक हैं,
तो ऐसे शिक्षक जो डुप्लीकेट शिक्षक के रूप में चिन्हित हुए हैं, जी इनके वेतन जिलों में बंद कर दिए गए हैं। वेतन बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे शिक्षकों के वेतन जी बंद कर दिए गए हैं। ठीक है। और जांच में जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा पूरी तरह से कि कि इनके पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट फर्जी हैं, तो इन पर एफआईआर होगा। इनकी ये नौकरी से डिसमिस किए जाएंगे, यानी जी नौकरी से निकाल बाहर किए जाएंगे। जी जी और ये भी संभव है जी कि इन्होंने जितने दिनों तक वेतन लिया है, जी। संभव है कि उसकी रिकवरी भी इनसे की जाए। अच्छा, वेतन की रिकवरी भी की बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी करके ये इन्होंने वेतन लिया है, तो ये पूरा फर्जीवाड़ा है। अच्छा फर्जीवाड़ा है। ये भी और जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे शिक्षकों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है सजल जी? हाँ है, ये ऐसे शिक्षक मुख्यालय बुलाए जा रहे हैं। जी जी मुख्यालय में ही इसकी जांच हो रही है। और इनकी पूरी सूची रेडी है, और उस सूची के आधार पर ये बुलाए गए हैं। और मुख्यालय में बुलाए जाने के पहले शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, और उस बैठक में ही ये तय हुआ था कि ये जो 1205 डुप्लीकेट शिक्षक चिन्हित हुए हैं, इनको मुख्यालय में बुलाया जाए, और उस सूची के आधार पर इनकी अब जांच चल रही है। इनके वेतन बंद किए जा चुके हैं, और इन जी। पर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। बड़ी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल जेल भी जा सकते हैं ऐसे फेक टीचर्स। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे शिक्षक जेल भी जा सकते हैं। जी और अगर कड़ाई से ऐसे शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी, अगर मुकदमे के दौरान, तो संभव है कि इन शिक्षकों के साथ इस रैकेट में जो शामिल लोग हैं, जी उनका भी चेहरा बेनकाब हो सकता है। उनका भी चेहरा बेनकाब हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल बड़ी बिल्कुल मछली भी सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माने ऐसे फर्जीवाड़े में शामिल शिक्षकों ने सोचा भी नहीं था कि साक्षरता परीक्षा में बैठने के बाद वो पकड़े जाएंगे। अगर उन्हें पहले से जरा सा भी आभास हुआ होता, तो ये वो बैठते परीक्षा में ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल परीक्षा में बैठते ही नहीं। सजल जी हम लोग दिखा रहे थे कि कई ऐसे शिक्षक थे, कई ऐसे नियोजित शिक्षक थे, तो कह रहे थे कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी है, बिना शर्त बिल्कुल जाए बिल्कुल बिल्कुल राज्यकर्मी का बिल्कुल दर्जा। बिल्कुल तो बिल्कुल अब हम बिल्कुल इसे कड़ी से कड़ी मिलाकर भी इसको जोड़ सकते हैं कि क्या बिल्कुल। यही तो वजह नहीं थी जो घबरा रहे थे, डर रहे थे और हाँ हाँ विरोध कर रहे हाँ थे? हाँ, चूंकि अधिकांश शिक्षक परीक्षा के पक्ष में थे, और जो विरोध कर रहे थे, उनकी संख्या कम थी, और विरोध जो बिल्कुल हो रहा बिल्कुल था वो ज्यादातर उस सामूहिक रूप में वो उन शिक्षकों के सभी शिक्षकों के लिए हो रहा था। तो वो था संगठन के शिक्षक संघों के शिक्षकों के संगठनों के स्तर पे। तो लेकिन इस मामले में, ये फर्जीवाड़े के मामले में, ये जितने भी हमारे शिक्षक संगठन हैं, जी जी शिक्षकों के जितने भी संगठन हैं, जी वो भी चाहते हैं कि फर्जी शिक्षक पकड़े जाएं। वह बिल्कुल 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 कि चूंकि फर्जी शिक्षकों के चलते पूरा शिक्षक समुदाय बदनाम हो रहा है, तो जो शिक्षक हैं, जो जुनून शिक्षक हैं, और अधिकांश शिक्षक वही हैं, वो भी चाह रहे हैं कि यह दाग, फर्जीवाड़े का दाग, बिल्कुल उनके दामन से हटे। दामन से छूटे ये दाग। अच्छा, ये भी हमें समझना होगा सजल जी कि जी बिहार में इस वक्त एक और विवाद की खूब चर्चा हो रही है, और ये विवाद है के पाठक वर्सेस राजभवन का। शिक्षा विभाग ने जो बैठक बुलाई थी उसको स्थगित कर दिया है। अब अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, अब वो जो बैठक थी, वो बैठक अब 15 को कर दी गई है। जी जी 15 को। और 15 को जो बैठक है, चूंकि ये बैठक दो बार नहीं हुई है, और ये तीसरी बार जो है 15 का डेट तय हुआ है। तो इस बार ये कहा जा रहा है, अभी जी तक जो खबरें छन के आ रही हैं, जी जी कि इस बार जो बैठक है, तो ये बैठक राजभवन की सहमति से है। जी और हाँ, तो पीछे ये से तो शिक्षा मंत्री ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा जी मंत्री ने ही कहा था कि इस बार जो बैठक होगी, उसमें कुलपति आएंगे, उसमें कुल सचिव आएंगे, उसमें परीक्षा नियंत्रक आएंगे। और शिक्षा मंत्री ये भी कह चुके हैं, क्योंकि इसके पहले भी शिक्षा विभाग जो बैठ के बुलाता रहा है, तो उसमें कुलपति आते रहे हैं, कुल सचिव आते रहे हैं,
परीक्षा नियंत्रक आते रहे हैं। तो चूंकि ये जो बैठक है, ये बैठक एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेके है, ये बैठक परीक्षा को लेके है, ये रिजल्ट को लेकर है। तो इसलिए इस बार उम्मीद की जा रही है कि बैठक होगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है सजल जी कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने एक और बड़ी बात कह दी। जब उनसे पूछा गया कि कई ऐसे वीसी हैं जिन पर एफआईआर हो गई है, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, हाँ, नहीं, इसमें दो तरह की बातें हैं कि विभाग के अधिकारियों ने जैसे कि प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया ये होती है कि जिसको एफआईआर लॉन्च करवाना होता है वो थाने को एफआईआर मान आवेदन देता है, और उस आवेदन के आलोक में जब वो आवेदन एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड हो जाता है, तब वो बाकायदा एफआईआर का रूप लेता है, तब उसे एफआईआर करते हैं। तो ये है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने माने आरडीडी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से थाने को आवेदन दिए जा चुके हैं। हाँ, दिए जा चुके हैं, लेकिन लगता है कि थानों ने अभी उसको एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं किया है। इसीलिए शिक्षा मंत्री ने कहा होगा कि अभी एफआईआर नहीं हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी इस आवेदन ने एफआईआर का रुख नहीं लिया है? बिल्कुल, एफआईआर का रूप नहीं लिया है। रूप नहीं लिया है। हाँ, बिल्कुल। आखिरी सवाल है सजल जी मेरा कि लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं के पाठक दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन अब खबरें ये भी चल रही हैं के पाठक अभी दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली जाने में के पाठक को और कितना समय है और कितना वक्त है? देखिए, लाइव सिटीज पहले ही बोल चुका है, लाइव सिटी ये बता चुका है, जिस दिन बिहार सरकार ने के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए एनओसी देने की बात कही थी, तो उसी दिन लाइव सिटीज ने कह दिया था कि एनओसी जब मिल जाती है किसी भी सरकार से, राज्य सरकार जब एनओसी दे देती है, तब भारत सरकार कंसर्निंग ऑफिसर जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनका पदस्थापन करता है, यानी उनकी पोस्टिंग सरकार करती है, केंद्र सरकार, और किस डिपार्टमेंट में किस पद पे पोस्टिंग होनी है। तो जब पोस्टिंग हो जाती है तब वो कंसर्निंग ऑफिसर संबंधित स्टेट से रिलीव होते हैं। तो जब तक पाठक जी की के पाठक जी की भारत सरकार में पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक वो बिहार में अपने पद पे बने रहेंगे। और हमें तो लगता है कि ये जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद और थर्ड फेज का जो अपॉइंटमेंट होना है, तो थर्ड फेज की नियुक्ति के बाद ही पाठक जी दिल्ली जाएंगे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाएंगे। यानी ऐसा भी कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो आचार संहिता लागू होनी है, तो आचार संहिता लागू होने तक पाठक जी बिहार में ही हैं, अपर मुख्य सचिव के रूप में वो अपनी कुर्सी पर जमे हुए रहेंगे, और आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले अगर सरकार उन्हें रिलीव कर, वो भारत सरकार उन्हें उनकी पोस्टिंग कर देगी, और पोस्टिंग करने के बाद तब बिहार सरकार उन्हें रिलीव करेगी, विरमित करेगी। तो जब तक बिहार सरकार उन्हें विरमित नहीं करेगी तब तक वे यहाँ अपने पद पर बने रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जल जी इस बातचीत के लिए। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्ते। जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि अब के पाठक ने वैसे फेक टीचर्स की बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर ली है और पूरा काम तेजी से फुल स्पीड के साथ हो रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।